दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारा जो डीएम होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो क्या हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं या फिर थर्ड पार्टी को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई मीन टू से 95% जो हमारा थर्ड पार्टी होता है मोस्ट ऑफ द वो फैमिली से ही होता है। कोई फैमिली मेम्बर या फिर डीएम की वाइफ या फिर डीएम की कोई गर्लफ्रेंड या फिर उनका कोई वर्क या उनका कोई फ्रेंड या फिर उनका कोई फैमिली मेम्बर या फिर उनका मदर फादर, कोई भी हो सकता है। तो इसे हम एज ए थर्ड पार्टी देखते हैं, यही हमारे थर्ड पार्टी है। या फिर उनका कोई एडिक्शन या फिर उनका कोई वर्क भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक भी होते हैं। तो जो भी हो, बट 95% जो होता है उनकी वाइफ, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी गर्लफ्रेंड, यही थर्ड पार्टी होता है। और जो हम थर्ड पार्टी नाम से ही डर जाते हैं, हमें लगता है ये मतलब हमारा बीच का कोई ऑब्स्टिकल, ऐसा हम फील करते हैं। सो जो भी हो, एक्चुअल में थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो क्रिएट हम ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डीएम कभी भी थर्ड पार्टी को ना ही प्यार करते हैं, ना ही चूज़ करते हैं और ना ही प्रायोरिटी देते हैं। सो आपको इस 3D वर्ल्ड में लगेगा कि हाँ, डीएम हमेशा थर्ड पार्टी को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, यही सच है। और ये लगता भी है और ये होता भी है, करता भी है डीएम ऐसा। उनका फैमिली मेम्बर, उनकी मदर के बात ज़्यादा सुनेंगे, आपको इग्नोर कर देंगे। उनके फैमिली मेम्बर की बात ज़्यादा सुनेंगे, आपको मैरिज करने से इनकार कर देंगे, किसी और को आपके ऊपर चुन लेंगे। हाँ, उनके फ्रेंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, आपको टाइम नहीं देंगे, आपसे बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करेंगे। आप थोड़ा टाइम मांगोगे तो आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। मतलब शुरू में जब वो अनअवेकन होते हैं तो वो हमारे साथ ऐसे करते हैं, बट एक्चुअल में वो प्यार भी हमसे ही करते हैं और चाहते हैं भी हमें। और उनका दिल दिमाग में हम छाए रहते हैं, बट वो इसे इस 3D में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिकॉज़ एज ए ऑब्स्टिकल उन्हें लगता है कि शायद हमारे सोसाइटी नहीं मानेंगे या फिर कोई फिनेंशियल स्टेटस आपसे उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से उनका फैमिली मानने से इनकार करेंगे। या फिर उनका जो होता है ना एक इमेज, मतलब हमेशा दूसरों के सामने एक अच्छा इमेज बना के रखना और ख़ुद को ऊपर उठाना, ऊंचाइयों पर सबको दिखाना। जो दिखावा उनको बहुत अच्छा लगता है, 3D के दिखावे में वो फंसे हुए रहते हैं। वैलिडेशन, ख़ुद को ज़्यादा महत्व, मतलब ख़ुद को ज़्यादा दिखाना कि मैं सबसे ऊपर हूँ और हर एक चीज़ अचीव करना। ख़ुद को ऊपर उठाने के लिए वो मतलब कई तरीके आज़माते हैं। ये भी एक तरीका ही होता है कि वो डीएफ का अगर फिनेंशियल स्टेटस कम होता है, डीएफ से कोई अच्छा जिसका फिनेंशियल स्टेटस होता है उनको वो चूज़ कर लेते हैं डीएफ के ऊपर, कितना भी प्यार क्यों ना हो। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही नहीं है, हमारा सोसाइटी नहीं मानेंगे, हमारे घर वाले दुखी हो जाएंगे, उससे अच्छा है मैं दूसरा किसी को चुन लूँ, फिर कोई बात नहीं है, हम तो भूल जाएंगे 2 दिन बाद। इससे पहले भी मेरा कई रिलेशनशिप था, क्योंकि डीएम जो होता है उनका बहुत सारा रिलेशनशिप होता है। वो आप जानते हैं उनका रूट चक्र एक्टिव रहता है, इस वजह से वो ऐसे करता है। सो वो आगे तो बढ़ जाते हैं, बट वो कभी ऊपर देखने में लगता है शायद उनका शादी भी हो जाएंगे दूसरा किसी इंसान के साथ, उनसे उनका बच्चा भी हो जाएंगे, वो फैमिली भी कर रहे हैं, आपको देखने को लगेगा दूर से। बट वो तो एक शारीरिक तौर पर होता है, बट अंदर से वो जहाँ आपको छोड़कर जाते हैं ना, वहीं पर स्टक रह जाते हैं।
वहीं पर वो स्टक रह जाते हैं, वहीं पर वो थम के रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो खाली हैं। उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि वो जो आप जब मूव ऑन कर जाते हैं उनके साथ, तो वो एहसास करते हैं कि वो जो खालीपन है वो एक डीएफई भर सकता है, डीएफई भर सकती है, उनके अलावा कोई नहीं भर सकता। और वो प्यार और ऐसा केयर कोई कर ही नहीं सकता। बाद में उनको रियलाइज़ होता है ये चीज़, फिर वो गिल्ट में आते हैं, फिर इतना पेन होता है उनको कि वो फिर अवेकनिंग में आ जाते हैं, फिर डीएफ को मांगते हैं ईश्वर से। बट ये एक प्रोसेसिंग होता है। बट जो मेन क्वेश्चन जो था, इसका आंसर यही है कि वो थर्ड पार्टी को इस 3D में कितना भी क्यों ना चुने, बट वो एक्चुअल में प्यार भी डीएफ से ही करते हैं। उनका दिल दिमाग में डीएफ ही छाए हुए रहते हैं और वो अपनी आत्मा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और वो इस 3D में आपको तब चुनते हैं जब आपका इनर वर्क पूरा हो जाता है, जब आप पूरी तरीके से ईश्वर को खुश कर देते हो, आप एक प्योर वर्जन में आ जाते हो, आप एक प्योर फॉर्म में आ जाते हो। आप बॉडी के लेवल पर नहीं, खुद को सोल लेवल पर हमेशा रियलाइज़ करते हो, सोल लेवल पर महसूस करते हो और हर एक इंसान में ईश्वर का वास ढूंढ लेते हो। एक पीसफुल स्टेट में आप आ जाते हो। तब आप मतलब क्या होता है, तब आप खुद में ईश्वर को चुन रहे होते हैं। हम प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि डीएम में खो जाते हैं, खुद को भी भूल जाते हैं, ईश्वर से भी ऊपर उनको रख देते हैं। बट यही हमारी सबसे बड़ी गलती होता है। तो हमारे अवेकनिंग के बाद जब वो हमारे साथ ऐसे करते हैं, उसके बाद जो हमारी अवेकनिंग होता है, उसके बाद हम ईश्वर में डूब जाते हैं, खो जाते हैं। फिर हम गॉड को पा लेते हैं, फिर हम खुद को पा लेते हैं। हम जब उनको खो देते हैं, फिर हम खुद को पा लेते हैं। और खुद को पाना मीन्स गॉड को पाना, बिकॉज़ हमारे अंदर ही गॉड रिसाइड करते हैं। स्पेशली हम जो चूज़न वन होते हैं, हमारे अंदर गॉडेस एनर्जी रिसाइड्स करते हैं। तो गॉड की एनर्जी रिसाइड्स करती है हमारे अंदर। तो इसीलिए हम जब पूरी तरीके से खुद में विलीन हो जाते हैं, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, हमारा सोल पर्पस में लग जाते हैं, फिर हम खुद में ही पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। तब हमें हमारी खुशी के लिए बाहर हम जब नहीं ढूंढते हैं, ताक झाक नहीं करते, हम सबसे पहले खुद को चुनते हैं, खुद की खुशी, खुद की पीस को चुनते हैं उसी स्टेट पर। और हमारा सोच ऐसा हो जाता है कि हम डीएम को पाने के लिए नहीं आए हैं, हम खुद को पाने के लिए और हमारे सोल पर्पस करने के लिए आए हैं। और हमारे डीएम हमारे अंदर ही है, हम खुद हमारी ट्विन फ्लेम है, वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। जब हम ये चीज़ को पूरी शिद्दत से अपना अंदर बसा लेते हैं और हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाता है और सच में हम इस चीज़ को फील करते हैं हर एक मोमेंट में और बिलीव कर लेते हैं और सच मान लेते हैं, मतलब पीसफुल स्टेट में आ जाते हैं। तब ओनली उस टाइम के बाद से आपका लाइफ पलट जाता है, बिकॉज़ आप खुद को चुन रहे हैं और आप जो करेंगे वही आपका डिवाइन मस्कुलाइन करेंगे, बिकॉज़ ही इज़ योर मिरर सोल। वो हमेशा आपके ही नकल करते हैं हमेशा। तो आप जब खुद को चुनते हो तो वो भी वही करता है, वो खुद को चुनता है, वो फिर कोई थर्ड पार्टी को नहीं चुनता है। वो तो मजबूर हो जाते हैं ना। हम क्या करते हैं, हम खुद पर फोकस नहीं करते हैं शुरू में। हम हमेशा हमारा फोकस होता है डीएम के ऊपर। वो आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, वो बात करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, वो शादी करेंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे, उनके साथ हम जुड़े रहेंगे तो फिर हम सबसे दुनिया की हैप्पीएस्ट पर्सन बन जाएंगे। बट ईश्वर हमें सिखाता है कि उसके अलावा भी तुम खुद पूर्ण हो अपने आप में, उसके अलावा भी तुम खुश हो सकते हो, उसके अलावा भी तुम जी सकते हो, तुम खुश हो सकते हो, तुम खुद का जिम्मेदारी खुद उठा सकती हो। हमें ये सिखाता है ईश्वर कि देखो अगर क्या होगा, अगर वो किसी से चला गया क्या होगा, अगर उनका पूरा फैमिली बच गया क्या होगा,
सोल का जर्नी क्या है ये समझो, तो फिर बॉडी में वो खुद आ जाएंगे। अगर आप सोल में उनको महसूस कर लिया, आपने जान लिया कि एक्चुअल में सोल का एनर्जी, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, सोल का जर्नी क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, आप जब जान लोगे पूरी तरीके से तो ही आप मान लोगे और तो ही आप पा भी लोगे। तो आप जब जान गए हो कि आप ही आपका ट्विन फ्लेम हो, आपका अंदर ही है, आप जो बाहर देख रहे हो फिजिकल बॉडी में, वो आपका अंदर का रिफ्लेक्शन है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा फूटा हो, आप खुद को नहीं चूज़ करते हो, आप अपने ऊपर आपका डीएम को, दूसरों को प्रायोरिटी देते हो, खुद का टाइम का वैल्यू नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो डीएम आपके साथ हर एक चीज़ करेंगे, बट वो प्यार आपसे ही करते हैं, चूज़ भी आपको ही करना चाहते हैं, बट आपकी वजह से वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं, बिकॉज़ आप खुद के लिए नहीं स्टैंड लेते हो। और अगर जो खुद का साथ नहीं देता, ईश्वर भी उनका साथ नहीं देता है। इस वजह से हम इनर वर्क भी नहीं करते हैं और हम उनके पीछे भागते हैं, तो फिर डिवाइन भी हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। वो भी चुपचाप बैठ के तमाशा है उनको देखने को मिलता है। फिर जब हम खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, इनर वर्क करते हैं, हम पूरी तरीके से खुद में इन्वेस्ट कर देते हर एक चीज़, फिर हमारा डिवाइन मैस्कुलिन जागृत होता है, फिर वो हमारे लिए स्टैंड लेते हैं। तब वो 3D में आपको देखने को मिलेगा, वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपसे लाइफ बिता रहे हैं। सब हर एक थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है। क्या करते हैं हम, किस तरीके से थर्ड पार्टी को हम मतलब थर्ड पार्टी बोलकर कोई चीज़ होता ही नहीं है एक्चुअल में, सब इल्यूज़न है। वो हमारा सोल है और वो कभी हमारे अलावा, हमें प्यार करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि सोल हम दोनों एक ही हैं। दुनिया इतना बड़ा दुनिया में एक हम ही हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट की सोल की हाफ पार्ट है। तो वो उनको हम जैसे भी हो बाहर से देखने में, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोल का खिंचाव जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। वो बस जिनके साथ उनका सोल जुड़ा हुआ है उनके साथ ही वो फील होगा। और किसी भी थर्ड पार्टी, कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, किसी के लिए भी ये चीज़ उनको महसूस नहीं होगा। और आप जो भ्रम पालित करते हो ना अपने अंदर, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा थर्ड पार्टी खूबसूरत है, इसलिए शायद वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट आप ऐसे सोचते हो, इसीलिए बाहर से ऐसे देखने को मिल रहा है। बट जब आप खुद को वैल्यू दोगे ना, सच जान जाओगे, तब आप जितना भी वो उनके साथ जुड़े क्यों ना हो, पिक्चर ना क्यों लगाए थर्ड पार्टी के साथ, आपको फेक ही लगने लगेगा। आपके आँख में सच का जो पिक्चर है वो प्रतिफलित होने लगेगा। आप सच्चाई आपकी आंखों में दिखाई देगा, आपको ऐसे ही लगेगा ये सब झूठा है, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, वो मुझे जेलसी फील करवाने के लिए ऐसा कर रहा है। तब आपके अंदर गजब का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ये सब इनर वर्क का ही कमाल है। तो वो किसी को, हमारे ऊपर किसी को कभी चूज़ ना करते हैं और ना करना चाहते। बस हम जो सोच लेते हैं ना कि अगर थर्ड पार्टी आ गया, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, हम जो सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठा लेते हैं ना, थर्ड पार्टी का एक पिक्चर अननोन सा, यही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाता है और यही चीज़ हमें वास्तव में दिखने को मिलता है। बट एक्चुअल में ये चीज़ थर्ड पार्टी बोलकर कोई चीज़ होता ही नहीं। जब आप ऐसा महसूस करोगे कि हम और हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट तो एक ही सोल है, तो बीच में सेपरेशन आया कहाँ से? सोल तो एक ही है, बॉडी जहाँ भी रहे तो वो तो हमारे अंदर ही है, तो फिर सेपरेशन हुआ कैसे? हम सोच रहे हैं कि हम दोनों सेपरेट हैं, हम अलग हैं, इसलिए ऐसा दिखने को भी मिल रहा है बाहर से। जब से हम सोच लेंगे वो हमारे अंदर ही हम पूर्ण हैं, हम दोनों एक ही हैं, एक साथ हमेशा रहते हैं 24 घंटे, तब आप देखोगे सब थर्ड पार्टी भाग जाएंगे, क्योंकि आप भगा रहे हो, आप खुद को उनके साथ जोड़ रहे हो। जब 24 घंटा वो आपके साथ रहेंगे तो फिर आपका ही हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों,
इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी हीलिंग मेडिटेशन कुछ भी अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।